लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव कराने से बचना चाहती थी क्योंकि उसे पहले से ही अपनी हार का अंदेशा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के प्रयास किए लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बाद चुनाव संपन्न कराए गए। सांसद ने दावा किया कि पंचायत चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की जनता का रुझान स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुआ, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवारों को जीत मिली, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता का विश्वास कांग्रेस सरकार से उठ चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्य को गति देने में असफल रही है और प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार सक्रिय है और गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को उठा रही है। भाजपा विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश के हितों के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। आपातकाल और अगर आप 25 जून 1975 को याद करेंगे तो सत्ता को बचाने के लिए, नागरिक अशांति के मुद्दे को देखते हुए जो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश था, गलत तरीकों से सत्ता हथियाने, चुनाव जीतने के जो काम किए गए, उसके खिलाफ जनता के मन में और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो उस समय वातावरण बना था, इंदिरा जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी। वो काला अध्याय था, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनता के मन में आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो झूठी गारंटियां, झूठे वायदे करके सत्ता में आए और गारंटियां पूरी नहीं कर पाए, चुनावों में जाने से बच रहे थे कांग्रेस के नेता। पूरी कांग्रेस की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव ना हो। कई महीने इसको विलंब कर दिया गया, कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर चुनाव हुए। इसलिए मैंने आपको इमरजेंसी की याद करवाई। इसी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। उसी तरह से आज प्रदेश में भी कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरा बड़ा आरोप कांग्रेस पर है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले चुनाव ना करवाना, विलंब करवाना, और जब करवाना तो नियमों में बार बार परिवर्तन करना। यह कब होता है कि चुनाव की अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई हो, आप बीच बीच में अपने संशोधन लाते जाओ, नए कानून लाते जाओ, विधायकों को अधिकार दे दो। किश्तों में जाकर जिला परिषद, बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव हो रहे, नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? खरीद फरोख्त में लगे, आधिकारिक दबाव बनाने में लगे, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार हुई है। इस चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ एक तरह से। जब चुनाव नहीं जीत पाए तो अपनी सरकार की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, अपने चेयरमैन बनाना चाहते हैं, खरीद फरोख्त पे लगे हैं, धमकाने पे लगे हैं, किसी पर फर्जी मुकदमे बनाने का, कब्जे का आरोप लगा रहे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस की सरकार को है, तो जनता ने जो आपको सबक सिखाया इस चुनावों में, उससे थोड़ा सा संदेश ले लो कि जो गारंटियां दी थी विधानसभा के चुनाव से पहले, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की, युवाओं को 5 लाख नौकरियां सरकारी देने की,
100 रुपए लीटर दूध खरीदने की, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की, इस तरह से 10 गारंटियां जो आपने दी उनको पूरा करो, नहीं तो जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। आज उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, बीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के जीते। मुख्यमंत्री के जिला में वहां पे एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उनके क्षेत्रों में कांग्रेस की बुरी हार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब इन सबको चलता देखकर जब जीत नहीं पाए तो जो इंदिरा जी ने किया था, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, सत्ता बचाने के लिए काले कारनामे, वो सारे के सारे काले कारनामे आज ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। चुनावों के नियमों में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है और कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये गंदी राजनीति आज कांग्रेस पार्टी